दोस्तों आपके अपने चैनल बुक विस्पर तहे दिल से स्वागत हो। आज हम बात करने वाले हैं हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक बुक के बारे में, जिसको लिखा है जॉन मैक्सवेल ने। चैप्टर 1, बड़ा सोचो। सक्सेस को हम इंच से, किलो से और फैमिली बैकग्राउंड से नहीं मेजर कर सकते हैं। हम सिर्फ इसे सोच से मेजर कर सकते हैं। बड़ी सोच हमारी लाइफ के हर फेज और हर काम में ज़रूरी होती है। जैसे जैक वेल्च भी कहते हैं कि किसी कंपनी में सेल करने से ज़्यादा ज़रूरी है कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना। बड़ी सोच वाले लोग कभी भी अपनी नॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं होते। वो लोग नई नई बुक्स पढ़ते हैं, अलग अलग जगहों पर घूमते हैं, नई नई स्किल्स सीखते हैं। इसी के साथ ये लोगों की बात को भी ध्यान से सुनते हैं ताकि सभी लोगों के नज़रिए को समझ सके एंड और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को पा सके। अगर आपको भी अपनी सोच को बड़ा करना है तो आप उन लोगों के साथ समय बिताएं जो बड़ा सोचते हो। कभी भी कुछ नया करने से मत डरो, रिस्क लेना सीखो। अगर आप फेल भी हो जाते हो तो आपको एक्सपीरियंस मिलता है। बहुत से लोग फेल होने के डर से रिस्क नहीं लेते और फिर लाइफ में पीछे रह जाते हैं। अलग अलग लोगों से मिलिए, नई जगहों पर घूमिए, अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों से बात कीजिए। इससे आपको पता चलेगा कि दुनिया में किस तरह के लोग हैं और उनके क्या सोचने के तरीके हैं। आपको पता ही है कि हमारी दुनिया बहुत तेजी से बदलती जा रही है। बड़ी सोच वाला इंसान हमेशा फ्लेक्सिबल होता है और समय के साथ वो भी बदलता रहता है। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊं तो आजकल आपने नोटिस किया होगा कि AI टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से बढ़ रही है। इसमें चैट GPT जैसे टूल्स का एक बहुत बड़ा हाथ है। उसके चलते गूगल ने भी अपना AI टूल जेमिनी लॉन्च कर दिया, क्योंकि गूगल भी पीछे नहीं रहना चाहता। और गूगल में बड़ी सोच वाले लोग हैं, इसीलिए वो नई नई चीज़ें ट्राई भी करते हैं और समय के साथ बदलते रहते हैं। हमेशा अपनी नज़र फ्यूचर पर रखो। ये सोचो कि आज मैं जो कर रहा हूँ उसका मेरे फ्यूचर पर क्या इम्पैक्ट होगा। हमेशा आगे का प्लान बना कर रखो, क्योंकि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, तो आपको अलग अलग सिचुएशन के लिए तैयार भी रहना होगा। बड़ा सोचना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर छोटी से छोटी डिटेल को इग्नोर कर दें। अगला टॉपिक है फोकस थिंकिंग। फोकस थिंकिंग का मतलब होता है एक टाइम पर एक ही चीज पर फोकस करना। इससे होगा ये कि आप किसी भी प्रॉब्लम पर या किसी भी आइडिया पर बिना डिस्ट्रैक्शंस के डीपली सोच सकते हैं। इस टाइप की थिंकिंग उन गोल्स को पाने के लिए ज़्यादा ज़रूरी होती है जो बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं। जैसे अगर आपको UPSSC क्रैक करनी है या आपको IIT क्रैक करनी है। अगर आपको भी फोकस थिंकिंग करनी है अपनी लाइफ में, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या किसी गोल को पाने के लिए, इसके लिए आपको सबसे पहले पता करना होगा कि आपका गोल क्या है या आपकी प्रॉब्लम क्या है, ताकि आप ज़रूरी चीज़ों पर ही अपनी एनर्जी यूज़ करें। इसके बाद आपको एक ऐसी जगह ढूंढनी है जहां आप आराम से बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के फोकस कर सके। उसके बाद अपने मोबाइल, लैपटॉप और सभी डिवाइसेस की नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो, क्योंकि एक शांत एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका गोल बहुत ही बड़ा है तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें। जैसे आपका गोल है कि मुझे इंजीनियर बनना है और आप 10th में हैं, तो आपके गोल का एक पार्ट है कि 11th में साइंस मैथ लेना। ये गोल होने के बाद JEE मेंस की तैयारी करना, उसके बाद JEE एडवांस की तैयारी करना। ऐसे आप भी अपने गोल को पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके इतने बड़े गोल हो। अगर आप एक मैथ्स का सवाल ही सॉल्व कर रहे हैं तो इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। आप अपना एक फिक्स टाइम सेट कर लीजिए जिस वक्त आप फोकस थिंकिंग करेंगे। उस टाइम पर कोई भी दूसरा काम या मल्टीटास्किंग मत कीजिए। इसे चाहे आप अपनी पढ़ाई में यूज़ करें या अपने बिजनेस में, ये आपकी ज़रूर मदद करेगा। फोकस थिंकिंग में हमेशा टाइम लगेगा, कभी भी जल्दबाजी मत कीजिए। पेशेंस रखिए और फोकस थिंकिंग को टाइम दीजिए, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। अपने सभी थॉट्स और चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखिए। एक पेन, पेपर या नोटबुक हमेशा अपने पास रखिए। अगर आपको कोई आइडिया आता है तो आप तुरंत उसे नोट कर लें। अगर आपका माइंड ऑर्गेनाइज है तो आप अच्छे फोकस थिंकिंग कर पाएंगे। फोकस के बीच में छोटे छोटे ब्रेक ज़रूर लें, ये आपको रिफ्रेश करने में मदद करेंगे। फोकस करने के बाद पता करो कि आपने क्या जाना या क्या सीखा या क्या सॉल्यूशन ढूंढा। शुरू में फोकस थिंकिंग करना बहुत मुश्किल लग सकता है, इसीलिए लगातार करते रहिए। आपको काम में सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अगर आपको हमारी समरी अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल बुक इनसाइडर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं। अगला टॉपिक है क्रिएटिव थिंकिंग का यूज करो। क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब होता है नए नए आइडियाज ढूंढना और किसी भी चीज को एक डिफरेंट नजरिए से देखना। क्रिएटिव थिंकर हमेशा नए आइडियाज के लिए ओपन रहते हैं। वो कभी भी ये नहीं कहते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है। वो कहते हैं इसको जरूर करना चाहिए, कोई बात नहीं, एक बार फेल हो गए तो नए तरीके से करेंगे। क्रिएटिव थिंकिंग से आपको हमेशा पॉसिबिलिटीज नजर आएंगी। अगर मान लीजिए आप कोई मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप उसमें दूसरे फॉर्मूला का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। क्या पता दूसरे फॉर्मूले से जल्दी सॉल्व हो जाए। क्रिएटिव थिंकर चीजों को अलग नजरिए से देखते हैं। ये किसी भी काम को पुराने तरीके से नहीं करना चाहते हैं, वे हमेशा कुछ नया चाहते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग में आपको रिस्क भी लेना पड़ता है, हो सकता है आप फेल भी हो जाए, पर जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये तरीके अच्छे हैं या नहीं। एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आप फेल होने से डरते हैं तो आप लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को मिस कर सकते हैं। कभी कभार आपको लग सकता है कि मेरा आइडिया तो बिल्कुल ही अजीब है या दूसरों से बहुत अलग है या अनयूजुअल है। अगर आप ऐसा सोच पा रहे हैं तो आपको इसके लिए सेलिब्रेशन करना चाहिए, क्योंकि आप बहुत कुछ यूनिक सोच सकते हैं। किसी भी दूसरी स्किल की तरह क्रिएटिव थिंकिंग भी प्रैक्टिस के साथ बेहतर होती है। हर दिन क्रिएटिवली सोचने की आदत डालें, नई चीजें आजमाएं, नई चीजें सीखें और दुनिया को अलग अलग तरीकों से देखें। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे क्रिएटिव थिंकिंग उतना ही आसान हो जाएगा। अगला टॉपिक है रियलिस्टिक थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन रियलिस्टिक होना भी जरूरी है। रियलिस्टिक थिंकिंग का मतलब है चीजों को वैसे देखना जैसी वे हैं, न कि जैसा आप चाहते हैं। इसमें आपको प्रैक्टिकल बनना होगा। रियलिस्टिक तरीके से सोचने के लिए आपको फैक्ट्स को समझने की जरूरत है। इसका मतलब है इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना और सबूतों को देखना। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप कोई प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं तो याद रखिए कि आपको सभी डिटेल्स पता हों, जैसे कि टाइम, कॉस्ट और नेसेसरी रिसोर्सेज। फैक्ट्स को समझकर आप बेहतर फैसले ले सकते हैं। रियलिस्टिक होने का मतलब है अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में खुद से ईमानदार होना। यह जानना जरूरी है कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप किसी चीज में अच्छे नहीं हैं तो उसे एक्सेप्ट करें और इम्प्रूवमेंट के तरीके ढूंढें या दूसरों से मदद लें। खुद के साथ ईमानदार होने से आप रियलिस्टिक गोल सेट कर सकते हैं और उन पर ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। हम किसी भी काम को अच्छे से होने की उम्मीद रखते हैं, लेकिन अगर कुछ बुरा हो जाए तो उसके लिए प्लान होना भी जरूरी है। इसका मतलब है कि अगर चीजें उम्मीद के मुताबिक नहीं होती हैं तो बैकअप प्लान रखना जरूरी है। अगला टॉपिक है स्ट्रैटेजिक थिंकिंग। स्ट्रैटेजिक थिंकिंग का मतलब है कि किसी भी चीज के लिए प्रॉपर प्लानिंग करना और स्मार्ट डिसीजन लेना, ताकि आप अपने लॉन्ग टर्म गोल को पा सके। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आपके पास एक मैप और कंपास हो जिससे आप रास्ता ढूंढ सके। स्पेनिश नॉवेलिस्ट मिगेल दे सर्वांतेस ने कहा था, जो इंसान तैयार है वह अपनी आधी लड़ाई लड़ चुका है। सभी अच्छे स्ट्रेटेजिक थिंकर अपनी सोच में सटीक होते हैं। वे स्ट्रैटेजी को प्रॉब्लम से मिलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि स्ट्रैटेजी एक ही शेप की नहीं होती। अगर आप लापरवाही से सोचते हैं तो आप कभी भी किसी भी काम में सफल नहीं हो सकते हैं। स्ट्रैटेजिक थिंकिंग वो पुल है जो आपको जहां आप हैं और जहां आप पहुंचना चाहते उससे जोड़ता है। ये आपको डायरेक्शन और रिलायबिलिटी देता है और कल सफलता की आपकी पॉसिबिलिटी को बढ़ाता है। स्ट्रैटेजिक थिंकिंग एरर को ठीक करने का काम करती है। जैसे अगर आप क्रिकेट में बॉल को थोड़े से भी गलत एंगल से हिट करते हैं तो बॉल सीधी फील्डर के हाथ में चली जाती है। ऐसे एरर्स को आप स्ट्रेटेजिक थिंकिंग से आसानी से कम कर सकते हैं। अगला टॉपिक है पॉसिबिलिटी थिंकिंग। जो लोग पॉसिबिलिटी थिंकिंग को अपनाते हैं वे इम्पॉसिबल लगने वाले कामों को पूरा करने में सक्षम होते हैं, क्योंकि वे सॉल्यूशन में विश्वास करते हैं। हमेशा बड़े सपने देखें। आप लाइफ में क्या पाना चाहते हैं उसको बस इमेजिन करें। जॉर्ज लूकस ने सक्सेसफुल स्टार वॉर्स मूवी बनाई थी। उन्होंने इससे पहले कोई भी ऐसी स्पेशल इफेक्ट्स वाली मूवी नहीं बनाई थी। इस मूवी को उन्होंने बहुत ही मन से बनाया था और इसके बाद जिस कंपनी ने इसके स्पेशल इफेक्ट्स बनाए थे उसके लिए और भी कई पॉसिबिलिटीज ओपन हो गई। इससे स्पेशल इफेक्ट्स वाली मूवीज की डिमांड भी बढ़ गई। जो लोग बड़ा सोचते हैं वो दूसरों के लिए पॉसिबिलिटी भी बनाते हैं।
कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस प्रोफेशन से आते हो, पॉसिबिलिटी थिंकिंग आपकी मदद जरूर करती है। 1970 के आसपास जब ऑयल के प्राइस आसमान छू रहे थे, तब कार बनाने वाली कंपनियों ने सोचा कि ऐसी गाड़ियां बनाई जाए जो कम ऑयल का यूज करे और ज्यादा एवरेज दे पाए। आज के समय पर भी जब पेट्रोल डीजल के प्राइस बहुत ज्यादा है, कंपनियां इलेक्ट्रिक कार बनाना शुरू कर चुकी हैं। पॉसिबिलिटी थिंकिंग आपको एनर्जी देती है और बचाती है। सोचिए, अगर आपको पता चल जाए कि किस काम को करने में सक्सेस के ज्यादा चांस है और किस काम को करने में नहीं, तो आप आसानी से अपनी एनर्जी उसी काम में लगाएंगे जिसमें सक्सेस के चांस ज्यादा हों। इससे आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। पॉसिबिलिटी थिंकर्स हमेशा ये सोचते हैं कि वो सफल होंगे। डेनिस वेटली कहते हैं कि लाइफ में एक विनर हमेशा ये सोचता है कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूंगा। वहीं पर लूजर्स ये सोचते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ। अगर आपने पहले से ही ये सोच लिया है कि आप नहीं कर सकते, फिर चाहे आप कितना भी हार्ड वर्क कर लें, आप सच में नहीं कर पाएंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं कर लूंगा, तो आप आधा काम पहले से ही कर चुके हैं। अगला टॉपिक है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का मतलब होता है कि जो हुआ है उसको फिर से देखना और उसको समझना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फैमिली ट्रिप पर गए हैं, ट्रिप से आने के बाद आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि उनको क्या अच्छा लगा और उन्होंने उस ट्रिप से क्या सीखा। कई बार आपने देखा होगा कि लोग इमोशनल होके डिसीजन ले लेते हैं, जो कि कभी नहीं लेना चाहिए। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग में आप इमोशन से थोड़ा पीछे हटते हो और अपने लिए अच्छे और बुरे के बारे में प्रॉपर कंपैरिजन करके डिसीजन लेते हो। आपने पास्ट में कई सारे इमोशनल डिसीजन लिए होंगे, उनसे आप सीख सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, कौन सा तरीके अपने लिए बेस्ट है। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग आपके फ्यूचर के डिसीजन लेने के लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे, तो क्या आपको ऐसा लगा कि बहुत कम लोग ऐसे लोगों को मौका देने के लिए तैयार हैं जिन्हें एक्सपीरियंस नहीं है? साथ ही क्या आप ऐसे लोगों को देखते हैं जो 20 साल से अपनी नौकरी कर रहे हैं लेकिन फिर भी अपना काम खराब तरीके से करते हैं? अगर ऐसा है तो शायद इससे आप निराश हुए होंगे। प्लेराइट विलियम शेक्सपियर ने कहा था, एक्सपीरियंस एक डायमंड है और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि इसे अक्सर बहुत महंगी रेट पर खरीदा जाता है। फिर भी अकेले एक्सपीरियंस से जीवन में वैल्यू नहीं जुड़ती। जरूरी नहीं कि एक्सपीरियंस ही वैल्यूएबल हो। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग एक्सपीरियंस को इंसाइट में बदल देती है। मार्क ट्वेन ने कहा था, हमें एक्सपीरियंस की सभी नॉलेज को यूज करने के लिए केयरफुल रहना चाहिए। उस बिल्ली की तरह नहीं जो गर्म चूल्हे के ढक्कन पर बैठ जाती है और फिर कभी गर्म चूल्हे के ढक्कन पर नहीं बैठेगी, चाहे वह फिर ठंडे चूल्हे का ढक्कन हो। अगला टॉपिक है क्वेश्चन पॉपुलर थिंकिंग। पॉपुलर थिंकिंग का मतलब है कि बिना किसी सवाल के हर कोई जो कर रहा है उसके जैसा करना। एग्जाम्पल के लिए, कई लोग एक ही स्टॉक को इसलिए खरीद सकते हैं क्योंकि वह पॉपुलर है, इसलिए नहीं कि उन्होंने उस पर रिसर्च किया है। अच्छी सोच के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और पॉपुलर थिंकिंग अक्सर इस कोशिश से बचती है। सफल होने के लिए आपको अपने लिए सोचना चाहिए और भीड़ जो कर रही है उसका पीछा नहीं करना चाहिए। पॉपुलर थिंकिंग सिक्योरिटी का झूठा एहसास दे सकती है। एग्जाम्पल के लिए, कई लोग क्रेडिट कार्ड का कर्ज इसलिए लेते हैं क्योंकि यह आम बात है, लेकिन यह अच्छी फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी नहीं है। पॉपुलर थिंकिंग का यूज करने से गलत डिसीजन और लगातार प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पॉपुलर थिंकिंग पर सवाल उठाने से आपको इन नुकसानों से बचने और बेहतर ऑप्शन चुनने में मदद मिलती है। पॉपुलर थिंकिंग रियलिटी को प्रायोरिटी नहीं देती है और नए आइडियाज का विरोध करती है। एग्जाम्पल के लिए, लोग पुराने तरीकों से चिपके रह सकते हैं क्योंकि वे बहुत समय से यूज में हैं। ये चेंज के लिए इनोवेशन एंड डेवलपमेंट को रोकता है। सफल होने के लिए आपको पॉपुलर थिंकिंग को चुनौती देने और चीज़ों को करने के नए और बेहतर तरीकों के लिए खुले रहने की ज़रूरत है। पॉपुलर थिंकिंग एवरेज रिजल्ट्स लाती है क्योंकि यह ज़रूरी मिनिमल एफर्ट करने को कहती है। एग्जाम्पल के लिए, बिजनेस में पॉपुलर थिंकिंग का यूज से एवरेज परफॉर्मेंस हो सकता है। एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स पाने के लिए आपको पॉपुलर थिंकिंग से परे जाने और एक्सीलेंस के लिए कोशिश करने की ज़रूरत है। अगला टॉपिक है शेयर्ड थिंकिंग। शेयर्ड थिंकिंग का मतलब है प्रॉब्लम्स को सुलझाने
और विचारों के साथ आने के लिए दूसरे लोगों के साथ मिलकर काम करना। जब आप दूसरों के साथ सोचते हैं तो आप अलग अलग विचारों और एक्सपीरियंस को जोड़ते हैं। यह अक्सर अकेले सोचने के कंपेयर में बेहतर रिजल्ट देता है। शेयर्ड थिंकिंग क्यों ज़रूरी है? जब लोग एक साथ सोचते हैं तो वे अपनी यूनिक स्ट्रेंथ्स और नज़रिए लाते हैं। यह ओवरऑल थिंकिंग को मजबूत बनाता है। अच्छे विचार अक्सर कई छोटे विचारों को मिलाने से आते हैं। एक साथ सोचने से आप ऐसे विचार बना सकते हैं जिनके बारे में आपने अकेले नहीं सोचा होगा। सोच पर एक साथ काम करने से लोगों के बीच टीम वर्क और विश्वास बनता है। आप दूसरों के एक्सपीरियंस और नॉलेज से सीखते हैं, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। एक प्रॉब्लम पर काम करने वाले ज्यादा दिमाग आमतौर पर अकेले दिमाग के कंपेयर में बेहतर सॉल्यूशन पाते हैं। विश्वास करें कि दूसरे लोगों के विचार वैल्यूएबल हैं। उनके विचारों को सुनने और उन पर विचार करने के लिए तैयार रहें। ऐसा माहौल बनाएं जहां लोग बिना किसी डर के अपने विचार शेयर करने में सेफ महसूस करें। दूसरों से इनपुट मांगें और उन्हें डिस्कशन एंड डिसीजन लेने में शामिल करें। दूसरों के विचारों और कंट्रीब्यूशन के लिए सराहना दिखाएं। यह उन्हें और ज्यादा शेयर करने के लिए एनकरेज करता है। अगला टॉपिक है अनसेल्फिश थिंकिंग। अनसेल्फिश थिंकिंग का मतलब है सिर्फ अपने बारे में सोचने के बजाय दूसरों की ज़रूरतों और भलाई पर ध्यान देना। इसमें यह सोचना शामिल है कि आपके काम और डिसीजन दूसरे लोगों को कैसे इफेक्ट करते हैं और उनकी मदद करने की कोशिश करना। दूसरों की मदद करने से सैटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस की भावना आती है, जो अक्सर सिर्फ अपने लिए कुछ करने से ज़्यादा होती है। जब आप अनसेल्फिश सोचते हैं तो आप दूसरों के साथ भरोसा बनाते हैं और अपने रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। अनसेल्फिश थिंकिंग दूसरों के जीवन में पॉजिटिव बदलाव ला सकती है, जिससे एक बेहतर दुनिया भी बन सकती है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो वे भी बदले में आपकी मदद करने की अधिक पॉसिबिलिटी रखते हैं, जिससे एक अच्छी कम्युनिटी बनती है। अनसेल्फिश काम और विचार एक लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं, एक ऐसी विरासत बना सकते हैं जो आने वाली पीढ़ियों को बेनिफिट पहुंचाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।